हरे कृष्णा। आज कार्तिक मास का अंतिम दिवस है, कार्तिक पूर्णिमा। तो कुछ भक्त आज कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी शालिग्राम विवाह का उत्सव भी सेलिब्रेट करते हैं। तुलसी महारानी अति पावन है, बहुत विशेष हैं। तुलसी महारानी के संपर्क में आने से वह व्यक्ति भी पावन हो जाता है। तो अनेक ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने तुलसी महारानी की सेवा करके उत्तम कोटि की भक्ति को प्राप्त किया है। तो श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है श्रील हरिदास ठाकुर का। श्रील हरिदास ठाकुर जो 192 माला रोज करते थे, तो जो राजा था उसने एक वैश्या को भेजा हरिदास ठाकुर की साधना को भंग करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर ने उस वैश्या से कहा कि तुम तुलसी देवी की सेवा करो और इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और तुलसी को अपने सम्मुख रखो। तो उस वैश्या ने ऐसा ही किया और ऐसा करने से वह एक वैश्या एक शुद्ध भक्त बन गई। ये तुलसी महारानी की कृपा है उनकी सेवा करने से। तो ऐसे ही दूसरा उदाहरण आता है मृगारी का। मृगारी वो व्यक्ति है जो पशुओं का शिकार करता था और उनको अधमरा छोड़ देता था, जान से नहीं मारता था, उनको अधमरा छोड़ता था। क्योंकि अधमरा जब वो पशुओं को छोड़ता था वो तड़पते थे, तो मृगारी को सुख मिलता था, वो खुश होता था उन अधमरे पशुओं को तड़पता हुआ देखकर। तो एक दिन जब नारद जी वहाँ से गुजरे उस जंगल से और उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे जानवर जो हैं वो अधमरे तड़प रहे हैं, तो नारद जी का दिल बहुत पसीजा। उन्होंने देखा कि कौन ऐसा क्रूर कार्य कर रहा है। तो वो जंगल में अंदर गए, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उन पशुओं को मार रहा है। नारद जी ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहता मुझे बहुत आनंद आता है। तब नारद जी ने उनको कहा कि तुम घर गृहस्थी छोड़कर एक नदी के तट पर बैठो, वहाँ पर एक चबूतरे के ऊपर तुलसी महारानी को रखो और उनकी नित्य सेवा करो, उनको जल दान करो और हरे कृष्ण महामंत्र का तुम जप करो। उस शिकारी ने ऐसा ही किया और कुछ ही समय बाद जब दोबारा नारद जी अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ वहाँ आते हैं, तो वो देखते हैं कि वही शिकारी अब उछल उछल के चल रहा है। वो ये सोच रहा है कि मेरे पैर के नीचे एक चींटी भी दब कर ना मर जाए। तो एक तुलसी महारानी की सेवा करने मात्र से, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से मृगारी जैसा क्रूर व्यक्ति जो पशुओं को अधमरा छोड़ता था, आज वो चींटी को भी नहीं मारना चाहता है। तो इतना उसका हृदय परिवर्तन हुआ तुलसी महारानी की सेवा करने से। श्रील अद्वैत आचार्य इन्होंने देखा कि कलयुग के जीव बहुत पतित हो गए हैं। तो कलयुग के जीवों के दुख को देखकर अद्वैत आचार्य दुखी थे। उन पतित जीवों का उद्धार करने के लिए अद्वैत आचार्य ने भगवान से प्रार्थना की कि आपको प्रकट होना पड़ेगा इन कलयुग के बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। तो अद्वैत आचार्य जी ने शालिग्राम शिला का अभिषेक किया तुलसी दल और गंगा जल से। तो भगवान वहाँ प्रकट हुए। तुलसी महारानी की सेवा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तुलसी कृष्ण प्रेम प्रदायनी है, तो इसलिए नित्य तुलसी सेवा करनी चाहिए। सभी को अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, उनकी सेवा, उनका जलदान, उनकी आरती करनी चाहिए।